नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ईपीएफओ की ओर से 3 बड़े नए लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए हैं, जो कि इस वीडियो में हम जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें और यदि हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, एम्प्लॉयड प्रोवाइडेड फंड के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है वो निकल कर आई है कि यहाँ पर है वो ईपीएफओ की ओर से 2025 में यहाँ पर है वो नया नियम लागू कर दिए गए हैं। यानी कि ईपीएफओ की से जुड़ी बड़ी यहाँ पर है वो ये खबर है। सबसे पहले ये खबर है कि यहाँ पर कंपनी में दखल करने यहाँ पर है वो संभव ये काम हो सकते हैं, जो कि कंपनी में बिना जाए ही ऐसे काम हैं जो यहाँ पर है वो ईपीएफ खाता धारकों के लिए कर दिए गए हैं। पहले ये होता था कि पीएफ खाता धारकों को यहाँ पर है वो कंपनी में किसी भी काम को जाकर है वो करवाना होता था, चाहे वो रिटायरमेंट हो या फिर है वो किसी भी अभी भी यहाँ पर है वो नौकरी करता हो, तो उसको यहाँ पर है वो पीएफ में जुड़ी यहाँ पर है वो कोई भी यहाँ पर यहाँ उसे करवानी होती थी, तो वो कंपनी में यहाँ पर है वो जाता था और अपना है वो एचआर से काम करवाता था। अब है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम है वो नहीं कर सकता और यहाँ पर है वो खुद अपना है वो ईपीएफओ कार्यालय जाकर या फिर अपने मोबाइल नेटवर्क में जाकर है वो कुछ कार्य ऐसे कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर है वो पीएफ खाता धारक है वो अपने बैंक अकाउंट में है वो पीएफ है वो अपने आप है वो खुद ट्रांसफर है वो करवा सकता है और बिना किसी बैंक में गए हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर है वो सबसे बड़ा यह सरल काम हो चुका है। जैसे कि कोई भी यहाँ पर वो पीएफ खाता धारक किसी भी कंपनी को छोड़ता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर पीएफ खाता धारक उस एचआर के पीछे पीछे यहाँ पर है वो लगातार चक्कर काटता रहता है। अब वो यहाँ पर है वो कार्य नहीं कर सकता है, ईपीएफओ कार्यालय से हो वो कार्य अब करवा सकता है। तो दूसरी सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट ये है कि पीएफ खाता धारकों को अब यहाँ पर है वो जन्म दिनांक या फिर नाम में कोई भी यहाँ पर है वो पीएफ खाते में है वो कुछ भी यहाँ पर है वो यहाँ पर है वो एडिट करना हो, तो उसे यहाँ पर अब कंपनी के यहाँ पर है वो नियोक्ताओं के पास है वो जाने की कोई भी यहाँ पर है वो नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय यहाँ पर है वो यानी कि पीएफ खाता धारक अब है वो नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है वो परमिशन के बिना ही यहाँ पर है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये कुछ यहाँ पर है वो अब यहाँ पर ये जो 2017 से पहले होता चाहिए था, जो कि यूएनए में रजिस्टर होता है, उसी को लेकर यहाँ पर वो पीएफ खाता धारक है वो यहाँ पर है वो अपना अलग से यहाँ पर है वो खुद कर सकते हैं। इनको द्वारा कोई भी यहाँ पर है वो जो 17 अक्टूबर के बाद में यानी कि 2017 से ये लागू है। अब नियोक्ता के द्वारा सत्यापन या फिर ईपीएफओ से मंजूरी वगैरह भी नाम और जन्म तिथि है यहाँ पर ये चेंज कर सकता है। तो दोस्तों, ये दो बड़े लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर है वो सुना। और तीसरा बड़ा लेटेस्ट अपडेट है कि यहाँ पर सीपीपीएस जो कि यहाँ पर 2025 में ये नियम लागू किया गया है, क्या है कुछ आपको हम है वो बताते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो एक सीपीपीएस जो कि यहाँ पर ईपीएफओ की ओर से नया नियम लाया गया था कि आप है वो अब अपना पैसा है वो किसी भी बैंक से हो निकाल सकते थे। पहले पीएफ खाता धारकों का जिस बैंक में अकाउंट होता था उसी बैंक से है वो पैसा निकाला जा सकता था। अब ये यहाँ पर है वो जो आपके नज़दीक पीएफ खाता धारकों के बैंक है उस बैंक में से जाकर है वो पीएफ फंड या फिर पेंशन है वो निकलवा सकता था। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है वो हो चुका है। ईपीएफओ की ओर से निर्णय लिया गया है कि आप अब है वो किसी भी प्रकार के बैंक में है वो जा सकते हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा लेटेस्ट अपडेट आया था। अगला बड़ा लेटेस्ट अपडेट है कि पीएफ अकाउंट में है वो करना हुआ पीएफओ ने जारी किया नया नियम, यानी कि पीएफ ट्रांसफर यानी कि अपना ट्रांसफर अकाउंट है। जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय ने है वो कंपनी है वो छोड़ दी है, उसके बाद में उसको नियोक्ताओं के द्वारा यानी कि एचआर के द्वारा वो पीएफ खाता है वो नहीं दिया जाता था। अब है वो यहाँ पर है वो बदलने पर है वो किसी भी दूसरी कंपनी में जाने के लिए प्रोवाइडेड फंड जो कि यहाँ पर है वो ट्रांसफर है वो किया जा सकता है। उसमें है वो बैंक की यहाँ पर है वो सहायता लेनी होगी। बैंक चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे बैंक है वो अपना अकाउंट नंबर या फिर बैंक में है खाता अपना चेंज करवाना चाहता है तो वो भी यहाँ पर है वो जारी कर सकता है। तो दोस्तों, ये एक ईपीएफओ ने है वो बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है। ये सारे काम करने के लिए यूएनए प्लस आधार से लिंक होना चाहिए। यूएनए आधार लिंक होगा तभी ये सारे काम हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा यूजर्स के लिए मिली राहत है, जो कि यहाँ पर है उस 2017 से पहले रजिस्टर हुए हैं उनके लिए यहाँ पर है वो बहुत ही बड़ा कार्य हुआ। तो इसको यहाँ पर है वो पीएफ पोर्टल पर या यूएनए को आधार से कैसे जोड़े, वो आपको ई सर्विसेज पोर्टल पर लॉगिन करके यूएनए का उपयोग करें। मैनेजिंग और मेन्यू केवाईसी विकल्प चुने, आधार विकल्प
क्लिक करें और जानकारी भरे विवरण को सेव करें। यूडिट यानी कि डेटा के आधार पर है वो आधार का सत्यापन होगा। केवाईसी को पूरा करने के बाद आपका पीएफ है वो खाता से लिंक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप है वो कुछ अपना यहाँ पर है वो पीएफ खाता यूएनए से लिंक कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक इससे यहाँ पर है वो वीडियो में आपको 3 बड़े अपडेट है जो कि ईपीएफओ की ओर से एक सर्कुलर जारी करके दी गई थी। उम्मीद करता हूँ तीनों आपको यहाँ पर है वो पसंद आए होंगे। जो कि पीएफ खाता धारक काफी यहाँ पर है वो नियोक्ताओं के पीछे है वो चक्कर काटते थे, उनको यहाँ पर राहत मिलने का ईपीएफओ ने कार्य किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही और सटीक लगी है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।